रिपुसुदन कुंद्रा उर्फ राज कुंद्रा एक ऐसा बिजनेसमैन जिसकी खबरें फाइनेंस सेक्शन से ज्यादा अखबार के एंटरटेनमेंट सेक्शन में छपती रही हैं। ये वही राज कुंद्रा हैं जिनके पिता कभी रोजी रोटी कमाने लुधियाना से लंदन गए थे। न ज्यादा पढ़े लिखे थे और न ही इनकी जेब में इतना पैसा कि वो कोई बिजनेस शुरू कर सके। फिर कैसे राज कुंद्रा इतने बड़े बिजनेसमैन बन गए और कैसे मशहूर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से शादी कर अखबारों और मीडिया की सुर्खियां बन गए। जानेंगे इस वीडियो में राज कुंद्रा की पूरी कहानी, गरीबी से अमीरी और विवादों के घेरे तक कैसे पहुंचे राज कुंद्रा। तो दोस्तों, ये जानने के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहें। दरअसल राज कुंद्रा के अखबारों की सुर्खियां बनने की वजह उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी, जिनसे 2009 में शादी कर राज कुंद्रा पहली बार इंडियन मीडिया की सुर्खियां बने थे। इस दिन के बाद से राज कुंद्रा से जुड़ी खबरें आना रोजाना की बात बन गई। शिल्पा शेट्टी के संग छुट्टी मनाते हुए उनकी तस्वीरों से लेकर आईपीएल फिक्सिंग स्कैंडल तक घर परिवार धंधा सब खबरों में रहा। क्रिप्टो करेंसी से लेकर एनिमेशन, हर फील्ड में इन्वेस्ट करने वाले राज कुंद्रा पहले भी कई मर्तबा विवादों में आ चुके हैं। हाउ नॉट टू मेक मनी नाम की किताब लिखकर यंग बिजनेसमैन को प्रेरित करने वाले राज कुंद्रा आज तगड़े विवादों में घिर गए हैं। आइए जानते हैं कैसे एक कॉलेज ड्रॉप आउट यहां तक पहुंचा। राज कुंद्रा के पिता बाल कृष्ण कुंद्रा अपने पिता के कहने पर रोजी रोटी कमाने लुधियाना से लंदन गए थे। न ज्यादा पढ़े लिखे और ना ही धंधा शुरू करने के लिए जेब में एक ढेला था, इसलिए एक रुई की फैक्ट्री में मजदूरी का काम किया। कुछ महीने वहां काम करने के बाद बस कंडक्टर की नौकरी मिल गई। उनकी पत्नी उषा रानी भी खर्च में हाथ बटाने के लिए चश्मे की दुकान में काम करने लगी। राज और उनकी दो छोटी बहनें अपने मम्मी पापा को मेहनत करते हुए देख बहुत जल्द पैसों की कीमत समझ गए थे। जब राज 18 साल के हुए तो उनके पिता ने उन्हें अल्टीमेटम दे दिया, या तो वो उनके बिजनेस में हाथ बटाए या उन्हें 6 महीने में कुछ करके दिखाएं। राज पिताजी से 2000 यूरो लेकर दुबई चले गए। वहां वे हीरो के व्यापारियों से मिले, लेकिन डील नहीं बैठी। इसी बीच किसी काम से राज को नेपाल जाना पड़ा। वहां घूमते हुए राज को पश्मीना साल नजर आया। वहां यह साल बहुत कम कीमत में बिक रही थी, लेकिन राज को पता था कि इन सालों की कीमत इससे बहुत ज्यादा है। राज ने तकरीबन 100 से ऊपर साल खरीद लिए और लंदन वापस आ गए और अब इंग्लैंड के बड़े बड़े क्लॉथिंग ब्रांड्स के दरवाजे खटखटाने लगे। इन ब्रांड्स को पश्मीना साल बहुत पसंद आया। कुंद्रा का टर्नओवर उस साल 20 मिलियन यूरो छू गया, वो भी सिर्फ साल बेचकर। लेकिन किसी बढ़िया चीज को चलता देख उसकी डुप्लीकेट कॉपी मार्केट में आते देर नहीं लगती। लिहाजा नकली माल और नक्कालों की वजह से नाम खराब होने लगा और बिजनेस डूब गया। इसके बाद कुंद्रा ने सॉल का व्यापार छोड़ दिया और वापस दुबई जाकर हीरे का ही काम करने लगे। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की अगर हम बात करें तो शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की मुलाकात भी कम फिल्मी नहीं है। जैसे इंडिया में लोग बिग बॉस के दीवाने हैं, वैसे ही इंग्लैंड के लोग इसी शो के संस्करण बिग ब्रदर के दीवाने हैं। इसी शो में 2007 में शिल्पा शेट्टी ने शरीकत की थी और इसे जीता भी था। इसके बाद शिल्पा इंग्लैंड में खूब लोकप्रिय हो गई थी। राज कुंद्रा के घर में भी बिग ब्रदर बिना मिस किए देखा जाता था। राज भी देखते थे और इंडियन कनेक्शन होने के नाते शिल्पा के लिए वोट भी करते थे। कुंद्रा ने शिल्पा शेट्टी के नाम से परफ्यूम ब्रांड लॉन्च करने के लिए उन्हें डबल पेमेंट का ऑफर दिया। राज को पता था कि ये घाटे की डील थी, लेकिन वो शिल्पा के साथ वक्त बिताना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक तरीके से दोगुने पैसे देकर वक्त खरीद लिया था। दरअसल राज को पहली नजर में ही शिल्पा से प्यार हो गया था। खैर, शिल्पा के नाम से लॉन्च हुआ परफ्यूम खूब बिका। इंग्लैंड में परफ्यूम मार्केट में नंबर 1 पर रहा। दोगुने पैसे देकर की गई डील राज के लिए फायदे की ही रही। एक तो परफ्यूम खूब बिका, दूसरा शिल्पा और राज की शादी हो गई, यानी पैसा लौटकर राज के ही पास आ गया। राज कुंद्रा की आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के प्लेयर्स एस श्रीसंत, अजीत चंडीला और अंकित चौहान को मैच फिक्स करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने 2013 में गिरफ्तार कर लिया था। वहीं टीम के मालिक कुंद्रा और आईसीसी चीफ श्रीनिवासन के दामाद गुरुनाथ मयप्पन पर भी स्पॉट फिक्सिंग और मोटा सट्टा लगाने के आरोप लगे थे। पुलिस की पूछताछ में कुंद्रा ने बुकी के द्वारा सट्टा लगाने की बात कबूली भी थी।
जिसके बाद कुंद्रा और मय्यप्पन को सस्पेंड कर उनकी टीम पर बैन लगा दिया गया था। साथ ही उन्हें क्रिकेट से जुड़े किसी भी इवेंट में शरीकत करने से भी मनाही कर दी गई थी। हालांकि 2013 में सबूतों के अभाव में कुंद्रा को क्लीन चिट सौंप दी गई थी। राज कुंद्रा की पहली शादी 2005 में कविता से हुई थी। इन दोनों की एक बेटी भी हुई, लेकिन 2007 में राज और कविता का तलाक हो गया और कोर्ट ने उनकी बेटी की कस्टडी भी कविता को दे दी। वहीं मॉडल पूनम पांडे ने 2020 में राज और उनके सहयोगी सौरभ कुशवाहा के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी डाली थी। पूनम पांडे के आरोप थे कि राज कुंद्रा की कंपनी गैरकानूनी रूप से उनके वीडियो और तस्वीरों का इस्तेमाल कर रही है। पूनम का कहना था कि उनके राज की कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। राज की कंपनी उनके ऐप को मैनेज कर रही थी, लेकिन पेमेंट इश्यूज के कारण कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया गया था। हालांकि इन आरोपों को राज और उनके सहयोगी सौरभ ने सिरे से फर्जी बताया था। फरवरी 2021 में सागरिका सोना सुमन नाम के एक एक्ट्रेस ने मीडिया में आकर एक क्लेम किया था कि राज कुंद्रा ने उनसे नग्न होकर ऑडिशन देने के लिए कहा था। नतीजा आपके सामने है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।